नमस्कार जोहार न्यूज जज अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। शाम के 6 बज चुके हैं। बढ़ते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एक बड़ी खबर कि अगली कैबिनेट बैठक में लाई जा सकती है झारखंड में नियुक्ति से संबंधित नई नियमावली। बता दें कि इस हफ्ते होने जा रही कैबिनेट की बैठक में नियुक्ति से संबंधित नई नियमावली लाई जा सकती है। कार्मिक विभाग द्वारा नई नियमावली तैयार कर ली गई है। नई नियमावली को लेकर बैठकों का दौर जारी है। पिछले 24 जून को ही सीएम हेमंत ने इसे लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने 1 माह में इसे तैयार करने का निर्देश दिया था। बता दें कि सीएम के निर्देश को पूरा होने में केवल 4 दिन शेष बचे हैं। बीते दिनों सीएम ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी हाल में अगली कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव आनी चाहिए। इसके बाद से कार्मिक विभाग के अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। बीते शनिवार को जब प्रोजेक्ट भवन बंद था तब भी अधिकारियों के काम करने की सूचना है। सूत्रों की माने तो नियुक्ति संबंधी नई नियमावली पूरी तरह से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को लेकर है। नए नियमावली में ज़्यादा से ज़्यादा झारखंडी युवाओं को अवसर मिले, इसका ध्यान रखा जा रहा है। बता दें कि नई नियमावली में 3rd और 4th ग्रेड में नियुक्ति में झारखंडियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए बनी परीक्षा संचालन नियमावली 2015 में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद राज्य में मैट्रिक और इंटर स्तर की नियुक्तियों के लिए वही अभ्यर्थी योग्य होंगे जिन्होंने दोनों परीक्षाएं झारखंड से पास की हो। दोस्तों, झारखंड में नया नियमावली कैसा होना चाहिए, आप अपने विचार हमें कमेंट में बता सकते हैं। एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। झारखंड के सभी निवर्तमान मुखिया की वित्तीय शक्तियां खत्म, मनरेगा का पावर अब बीडीओ को। खबर के अनुसार झारखंड में ग्राम पंचायतों के सभी निवर्तमान मुखिया को बड़ा झटका लगा है। उनके हस्ताक्षर से पंचायतों के बैंक अकाउंट्स के संचालन पर रोक लग गई है। 15वें वित्त आयोग और मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में पेमेंट करने का अधिकार अब उनके पास नहीं रहा। सरकार ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को आगामी 6 महीने के लिए एक्सटेंशन देने का निर्णय जरूर लिया है, लेकिन इससे संबंधित अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में राज्य में प्रखंड कार्यालयों से इस आशय का आदेश जारी किया जा रहा है कि कार्यकाल पूरा होने की वजह से ग्राम पंचायतें स्वतः विघटित हो गई है और इस वजह से ग्राम पंचायतों की कार्यकारी समिति के प्रधान के माध्यम से सरकारी योजनाओं का भुगतान बंद कर दिया जाए। बता दें कि भुगतान रोकने के आदेश होने से पंचायतों में कामकाज ठप पड़ रहा है। मजदूरों से लेकर सामग्री मद में भी भुगतान रुक गया है। 15वें वित्त आयोग की 400 करोड़ से अधिक की योजनाओं का काम धीमा पड़ गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान, बोले रामेश्वर, जनता को नहीं थी इतनी महंगाई की कल्पना। खबर के अनुसार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र पर हल्ला बोला है। देश भर में सोमवार को कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस की ओर से सोमवार को विभिन्न जिलों में स्थित पेट्रोल पंप में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। रांची के पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान रामेश्वर उरांव ने कहा कि मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस सहित हर क्षेत्र में महंगाई चरम सीमा पर है। अगली खबर, रांची के नए विधानसभा में 72वां वन महोत्सव का आयोजन। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, सीएम हेमंत सोरेन सहित विधानसभा के सभी सदस्यों ने लगाया पेड़। अगली खबर, पाकुड़ में 350 रुपये में बन रहा फर्जी आधार कार्ड, गिरोह का हुआ खुलासा, आरोपी फरार। खबर के अनुसार झारखंड के पाकुड़ जिला अंतर्गत मनीरामपुर गांव में फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में जहां आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, वहीं फर्जी कार्ड बनाने में उपयोग की जाने वाली लाखों रुपये की मशीन और उपकरण को बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार पाकुड़ जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनीरामपुर गाँव में जमीरुल शेख के मार्केट में अशरफ शेख ने एक रूम किराए पर लेकर बिजली का काम किया करता था। इसके ठीक सामने लुत्फुल शेख के घर के बरामदे में चोरी छिपे अनाधिकृत रूप से जालसाजी कर नया आधार कार्ड बनाने और गलत आधार कार्ड को सुधारने के नाम पर ग्रामीणों से ठगी का काम करने लगा। आरोपी अशरफ शेख बंगाल के 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम कर रहा था। अगली खबर, झारखंड के इन 60 सीबीएसई स्कूलों में तय मानक से अधिक दिए गए अंक, कई टॉप के स्कूल भी शामिल, रिजल्ट में होगी देरी।
सीबीएसई स्कूलों ने विद्यार्थियों को 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मानक तय से अधिक अंक दे दिए गए हैं। बोर्ड ने ऐसे स्कूलों की सूची जारी की है। इनमें झारखंड के 60 स्कूल भी शामिल हैं। इस सूची में रांची के कई टॉप स्कूल भी हैं जिन्होंने अपने छात्रों को हिस्टोरिकल ईयर्स के औसत से ज़्यादा अंक दिए हैं। बोर्ड ने इन सभी स्कूलों को जमकर फटकार लगाई है और पुनः तय मानक के आधार पर विद्यार्थियों को अंक देने के लिए कहा है। इन स्कूलों को जल्द अंकों में सुधार कर पुनः बोर्ड को देना है। इस कारण 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करने में देरी हो रही है। कोरोना महामारी की स्थिति पर कल लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। जानकारी के अनुसार कोरोना टीकाकरण नीति और महामारी पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। बैठक में कोरोना से निपटने को लेकर एक प्रस्तुति भी दी जाएगी। यह जानकारी समाचार एजेंसी ANI ने अपने सूत्रों के हवाले से दी है। इधर कांग्रेस के बाद अब राजद ने भी मांग की है बोर्ड, निगम और आयोग के गठन में मिले उचित भागीदारी। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश ने बोर्ड, निगम और आयोग के गठन में उचित भागीदारी की मांग की है। झारखंड प्रदेश 20 सूत्री के गठन में पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष के पद की हिस्सेदारी पर राजद ने दावा ठोका है। राजद मुख्यालय में PC के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह, पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर समेत अन्य नेता मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा जनाधार झारखंड के 6 जिले पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, देवघर और गोड्डा के 29 प्रखंडों में है। इन प्रखंडों के पार्टी के उपाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को 20 सूत्री के गठन में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। 26 जुलाई को राज्य के सभी प्रखंड में और 27 जुलाई को जिला मुख्यालय में केंद्र सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल, गैस एवं खाद्य पदार्थों के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। अगली खबर कोडरमा से है, जहां कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत महिला समूहों को मिलेगा कृषि उपकरण। यह बातें कोडरमा जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी अशोक सम्राट ने बताई। उन्होंने बताया कि समूह के बीच 80% अनुदान पर कृषि उपकरण दिए जाएंगे। कृषि यांत्रिकरण योजना को लेकर पिछले 3 सालों से गतिरोध के चलते क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। इससे जिले के किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित थे। पदाधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत जिले में 15 महिला समूहों को 80% अनुदान पर लगभग 60 लाख रुपए की लागत वाली मिनी ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर और छोटे कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। एक और बड़ी खबर, चाईबासा रेलवे ओवरब्रिज का 29 को सीएम करेंगे उद्घाटन। ACC में 45 को मिलेगा नियुक्ति। खबर के अनुसार चाईबासा रेलवे फाटक के पास पिछले 1 माह से बनकर तैयार ओवरब्रिज का उद्घाटन आगामी 29 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, जिसमें 45 रईती जिन्होंने झींक पानी ACC कंपनी को जमीन दिया है, उन्हें मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा जिला स्कूल के सामने बना मेगा किचन सेंटर का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के ADC इजाज अनवर ने कहा कि अभी टाइम टू टाइम कार्यक्रम सीएम कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है, संभवतः 26 जुलाई को वह मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां शतरंज खिलाड़ी दिशिता ने एशियन स्कूल चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई। नेशनल में टॉप 5 में बनाई जगह। झारखंड के जमशेदपुर शहर के शतरंज खिलाड़ी दिशिता डे ने एशियन स्कूल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ऑनलाइन अंडर-7 नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप में दिशिता ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए टॉप 5 में अपनी जगह पक्की की है। दिशिता कुल 9 राउंड में 7 अंक अर्जित किए। वह कांस्य पदक के लिए मात्र 2 टाई ब्रेक अंक से चूक गई। अंडर-7 बालिका वर्ग की विजेता कर्नाटक की चरवाही रही। वहीं तेलंगाना की शमिष्ठा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की रही। ईरा बोहरा तीसरे स्थान पर रही। वहीं दिशिता ने अपने दमदार प्रदर्शन के आधार पर अंडर-7 एशियन स्कूल चेस चैंपियनशिप में जगह पक्की की। इधर कोडरमा में टेम्पो चालकों के लिए नया नियम निर्धारित, जाने क्या है नियम। झामो टेम्पो एसोसिएशन के बैठक गुमो सामुदायिक भवन में एसोसिएशन के अध्यक्ष कामेश्वर महतो की अध्यक्षता में हुई। संचालन उपाध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा ने किया। बैठक में टेम्पो परिचालन को लेकर नए नियमों के अनुपालन पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने कहा कि उपायुक्त के निर्देशों का अनुपालन जरूरी है। क्या है नया नियम? नए नियम के मुताबिक सभी टेम्पो नंबर से नया बस स्टैंड से चलेंगे। टोटो सवारी टेम्पो नहीं उठाएंगे। टेम्पो पर हरा रंग का झामो स्टिकर लगाया जाएगा।
तय ड्रेस कोड के मुताबिक टेम्पो चालकों को एसोसिएशन का नाम लिखा हरा ड्रेस पहनना होगा। हजारीबाग में आंगनबाड़ी केंद्रों से प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने वाले 43,000 बच्चों का नामांकन नहीं। खबर के अनुसार हजारीबाग जिले में कोरोना की दूसरी लहर के कारण करीब 43,000 बच्चों का नामांकन कक्षा 1 में नहीं हो पाया है। पूरे जिले में 46,544 बच्चों का नामांकन होना था, लेकिन मात्र 3,220 बच्चों का ही नामांकन हो पाया है। ऐसे में 43,000 बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए। प्रभावित बच्चों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। जिले के करीब 1700 आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चे इस बार स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं। आंगनबाड़ी में गरीब, असहाय, आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के बच्चे पढ़ते हैं। इन नौनिहालों को कोरोना ने शिक्षा के लिहाज से पीछे धकेल दिया। बच्चे की मां विनीता कुमारी ने बताया कि मेरे बच्चे की उम्र 4 से 5 साल के बीच है। बच्चों के स्वास्थ्य से बढ़कर उसकी पढ़ाई नहीं हो सकती। घर के सुरक्षित माहौल में बच्चे की पढ़ाई अपने स्तर से करा रही हूँ।